हाँ तो स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार और आ चुके हैं हम अपने नोट जेज के वीडियो के लेकर। ओके गाइस, वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके तो गाइस, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि नोट जेस क्या होता है और इसके भी पहले हम लोगों ने स्टार्ट करा था जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। कुछ बेसिक जावा स्क्रिप्ट के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे फंक्शंस यूज़ करते हैं, कैसे उनकी वैसी फंक्शनैलिटीज़ जो हमें नोड में उनका काम आएगा, उनको हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था। ओके चलिए, अब हम लोगों ने जब नोड जैसे स्टार्ट करा तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा नोड का कुछ हिस्ट्री पढ़ा, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करेंगे, फिर से कैसे अपने सिस्टम में नोड को रन करेंगे, रेपल क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा, कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लोकल्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होती है। फिर हम लोगों ने उन्हें यूज़ करा, अपना फाइल सिस्टम को भी पढ़ा, हम लोगों ने पाथ मॉड्यूल्स भी पढ़ा और भी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि वहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ओके, अगर गाइज कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTTP मॉड्यूल। ओके, तो गाइज जैसे हम लोगों ने मॉड्यूल के टाइम में बात करा था कि कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ लोकल मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा HTTP होता है वो एक कोर मॉड्यूल होता है हमारे नोड जेएस के अंदर में। ठीक है, कहने का मतलब है कोर मॉड्यूल का मतलब कि हमें और कहीं से इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि जैसे ही हम नोड इंस्टॉल करते हैं वैसे ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो हमें बस उसको इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि HTTP मॉड्यूल्स क्या होते हैं और पढ़ते हैं। और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने HTTP का एक डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है। ओके, तो क्योंकि चीज़ों को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो हम यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं और उनके ऑफिशियल साइट से भी हम चीज़ों को काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक तो मीडियम है, आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आप यहाँ पे भी आके HTTP को देख सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में लिखा गया है। जैसे कि आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में किन किन टॉपिक्स को बताया जाएगा। आप देखो जैसे कि रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट होस्ट, रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर आप इन इसमें से किसी एक पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। ओके, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारा चीज़ आपको बताएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, बट तो अगर आपको एक्चुअल काम स्टार्ट करने हैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के तो मीडियम एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि मीडियम पे चीज़ों को काफ़ी ईजी एंड जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस चीज़ों को इस पर डाला जाता है। ठीक है, तो बट अगर आपके पास टाइम हो तो सबसे बेस्ट है आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो अभी देखिए यहाँ पे द HTTP मॉड्यूल एक्सटेंड टू बिल्ट इन क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HTTP मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये HTTP मॉड्यूल्स एक कोड मॉड्यूल्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, नोड.js के अंदर में, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं APIs के बीच में। ओके, तो HTTP के मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी नोड की सर्वर बना सकते हैं और जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP APIs है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, एक दो APIs को कम्युनिकेट करा सकते हैं, क्योंकि HTTP के पास काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे उसके पास तरीके होते हैं चीज़ों को हैंडल करने का। ओके, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है जिसके कारण, और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको जिसको सॉल्व करता है हमारा एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क। ओके, बट ये एक इनबिल्ट है, तो इनबिल्ट कहने का मतलब हो गया कि हमें एक्स्ट्रा कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी फास्ट होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेस.js। ठीक है, चलिए, अब आता है हमारे पास कि इसके पास दो मॉड्यूल्स होते हैं, नेट मॉड्यूल्स और इवेंट्स मॉड्यूल। ठीक है, तो जो नेट मॉड्यूल्स होते हैं उनका जनरली मतलब होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं हमें नेटवर्किंग APIs को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पे
प्रोवाइड नेटवर्क एपीआईज फॉर क्रिएटिंग स्ट्रीम बेस्ड टीसीपी सर्वर। ओके, जहां पे भी हमें नेटवर्किंग जैसा कुछ काम आता है, तो या फिर कोई नेटवर्किंग का सर्वर क्रिएट करना होता है, तो हम नेट मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इवेंट ड्रिगन को फॉलो करना है तो आप इवेंट्स मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है सिंपल सर्वर नोड। तो हम सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, HTTP के नाम से, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, और मैं इस वाले के अंदर टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, और मैं इसमें गेटवेस ओपन करता हूँ। ठीक है, गेटवेस HTTP। चलिए हम HTTP के अंदर आ गए। ये जरूरी नहीं है कि आपको भी यही मॉड्यूल यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोड की प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, npm init। आप वाई कर दोगे या नहीं करोगे तो आपको 1 बाय 1 सारे चीज़ों को देना पड़ेगा मैन्युअली। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर वाई नहीं दोगे तो हर स्टेप पे आपको फिल करना पड़ेगा, लाइक नेम, वर्जन, स्क्रिप्ट, हर चीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सिंपल एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं index.js। ठीक है, तो एक नॉर्मल फाइल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फाइल क्रिएट हुआ उस फाइल में हम अपने Node.js के कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हम पहले तो कुछ चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि npm इंस्टॉल करते हैं नोडमोन। और नोडमोन इंस्टॉल होने के बाद हम थोड़ा सा कुछ अपने package.json के अंदर सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, ES6 यूज करने हैं। तो हमें ES6 यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा। जो बाय डिफॉल्ट कॉमन JS होता है तो हमें यूज करना पड़ेगा मॉड्यूल। ओके, उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नोडमोन इंस्टॉल करा, तो नोडमोन इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट भी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट नोडमोन और फिर यहाँ पे देते हैं index.js। ठीक है, इतना करते ही अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इस नोड के एप्लीकेशन में ES6 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना टाइप मॉड्यूल डिफाइन कर दिया। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट Node.js कॉमन JS यूज करता है, उससे हमने क्या करा, टाइप मॉड्यूल कर दिया। ठीक है, और हम लोगों ने नोडमोन भी यूज कर लिया, जिसके कारण क्या होता है कि हमें बार बार अपने एप्लीकेशन को रन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हमारे एप्लीकेशन में चेंजेस डिटेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल इंपोर्ट करते हैं अपने HTTP को, HTTP फ्रॉम HTTP। ठीक है, ओके, अब सिंपल एक सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप करो सर्वर इज इक्वल टू http.create सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, सर्वर को अब करते हैं लिसन। ठीक है, और अब देखो हमने क्या करा, हमने HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट करा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो HTTP मॉड्यूल है उसके पास काफी सारे फंक्शंस होते हैं। उसके पास एक सर्वर क्रिएट करने की फंक्शंस होती है, जिसके मदद से क्रिएट सर्वर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सर्वर का रेफरेंस है हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सर्वर होता है वो किसी ना किसी पोर्ट पे वो रन करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सर्वर क्रिएट हुआ HTTP की मदद से उसको हम लिसन कराएंगे। ठीक है, अब हम लिसन कराएंगे तो हमें यहाँ पे एक पोर्ट देना पड़ेगा, कुछ भी पोर्ट दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट उस पोर्ट पे और भी कोई प्रोसेस रन ना कर रही हो। ठीक है, इतना करने के बाद हम एक कॉलबैक देंगे, इसमें पास कर देंगे एरर। ठीक है, अगर सर्वर को क्रिएट करने के टाइम कोई एरर आता है, अब तुम चेक कर लेते हैं कि अगर कोई एरर आता है
तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक लॉग मैसेज प्रिंट कर देंगे कि देयर इज एरर, दैट्स इट। ओके, बट अगर कोई एरर नहीं आता है, अगर मेरा सर्वर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, तो हम यहाँ पे एक और मैसेज दे सकते हैं, सर्वर क्रिएटेड। परफेक्ट। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा सर्वर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो सिंपल हम करते हैं क्या, npm start। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सर्वर क्रिएटेड, हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको कुछ प्रोफेशनली लिख देते हैं, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, जिस भी पोर्ट पर रन कर रहा हो, ठीक है, किस पोर्ट पे रन कर रहा है, 4000 पे। ठीक है, तो 4000 आप कर दो, अभी आ गया 4000। और देखो कि हमें बार बार रन भी नहीं करना पड़ा है, जैसे हमने चेंजेस करा ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट करा किया और सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं ना कि ऐसे यहाँ पे 4000 ऐसे लिखना, इट्स नॉट गुड। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 4000 कर दीजिए, और डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज कर लो, और यहाँ पे भी सेम काम करो। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल यूज, टेम्पलेट लिटरल यूज कर सकते हैं, ताकि हम आसानी से अपने वेरिएबल्स को यूज कर सके। ठीक है, अदरवाइज आप कॉमा दे के भी कर सकते हो, बट कोई इशू नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, चलिए अब सेम चीज, सेम आउटपुट हमें आया, मतलब हमने करा कुछ नहीं, बस थोड़ा सिंटेक्स को चेंज कर दिया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पोर्ट लिखा था, यहाँ पे जो हमने 4000 को एक वेरिएबल के अंदर डाला, तो उसे वेरिएबल के अंदर ना डाल के हमने पहले क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू को हम लोगों ने सर्वर डॉट लिसन के अंदर 4000 लिख दिया था। ठीक है, चलिए, तो इस इतना करते ही हमारा एक नोड का सर्वर क्रिएट हो चुका है, और हमारा सर्वर जो है 4000 पे रन भी कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा सर्वर क्रिएट होता है, हम क्या करते हैं, हमें दो चीज मिलता है, दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, हमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक मिलता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एक मिलता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमें कुछ रीड करने के लिए मिलता है, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में हम कुछ राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, आगे हम लोगों ने जैसे सिंपल इसने क्या करा, एक सर्वर क्रिएट हुआ, और जैसे कि अगर आप कॉमन जेएस यूज कर रहे हो, तो कॉमन जेएस में हम रिक्वायर करते हैं, बट अगर आप मॉड्यूल जेएस यूज करते हो तो हमें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं होना चाहिए। The function takes two argument, request object as well response object। ओके, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सर्वर क्रिएट हुआ, इस सर्वर के पास दो ऑब्जेक्ट आते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, HTTP इनकमिंग मैसेजेस होता है। ओके, दैट स्टेन रीडेबल स्ट्रिंग। ओके, मतलब इसके थ्रू हम रीड का जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम कर सकते हैं। लाइक हमारे उस URL के साथ, उस API के साथ क्या डेटा आ रहा है, क्या स्टेटस कोड है, क्या उसके URL है, उसमें क्या क्वेरी परम आ रहा है, क्या उस पूरी API का URL क्या है, कितने हेडर्स हैं, मतलब जो भी चीज़ है हम सारे गेट कर सकते हैं उस प्रॉपर एक API के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट अगर आपको उस API पे, उस URL पे कुछ प्रोसेस करके कुछ रिटर्न करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप API हिट हुआ है आपका, उसके बाद आपको चाहिए कि यस आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, तो आप एक रिस्पॉन्स का यूज करके आप सेंड कर सकते हो, स्टेटस सेंड कर सकते हो, स्टेटस कोड के थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या हमारा अभी स्टेज है। ओके, और हम टोकन्स भी सेट कर सकते हैं, हेडर्स भी सेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी रिस्पॉन्स का यूज करके हम चीज़ों को राइट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट का यूज करके हम रीडिंग ऑपरेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है ये। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ओके,
रिक्वेस्ट डॉट मेथड से पहले हम एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड। ओके, हेलो, सिंपल। हमने क्या करा कि जैसे ही कोई इस पोर्ट को हिट करता है तो हमें क्या मिलेगा, हेलो प्रिंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आपके VS कोड में आप, अगर आपके पास पोस्टमैन है तो आप पोस्टमैन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पोस्टमैन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे पोस्टमैन यूज करते हैं। ठीक है, बट हम फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और एक एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट, आई होप कि काफ़ी सारे लोग उसको जानते होंगे। तो एक बार इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके मदद से हम अपने APIs को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल भी होता है और इसको यूज़ करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा कोई ब्राउज़र ओपन नहीं करना पड़ता है, टैब ओपन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो आते हैं, यहाँ पे डालते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा सर्वर चल रहा है वो लोकल पे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं लोकल होस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, ये देते हैं, फिर हम डबल स्लैश देते हैं। अब हम अपना पोर्ट नंबर देते हैं कि किस पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, सिंपल। अगर आप हिट करिएगा, ओके 1 सेकेंड, चलिए अभी हम ऐसे हिट करते हैं तो अभी देखिए हमें हेलो मिल गया। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करा, हमने क्या कि लोकल होस्ट पे 4000 पोर्ट पे हमारा सर्वर चल रहा है। सिंपल। तो कोई भी अगर इतना डाल के हिट करता है तो जैसे हमारा ये सर्वर हिट हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपना सर्वर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब किसी ने भी ये लोकल होस्ट के साथ 4000 पोर्ट को हिट किया, ये वाला फंक्शन चला और ये वाला फंक्शन चला, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में हम कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया राइट ऑपरेशन करने के लिए हम रिस्पॉन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रिस्पॉन्स डॉट एंड में लिखा हेलो, मतलब ये चीज हमें सर्वर पे मिल जाए, मतलब एज अ रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो एज अ रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, काफी सिंपल है। दो साइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझना आसान रहेगा। ओके, चलिए हो गया। अगर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, मैसेज हेलो। ओके, अब सेंड करो आप, क्या हो गया, ओके ओके ओके, सॉरी, ये एंड जो है सिर्फ स्ट्रिंग को लेता है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ अलग मैसेज देके देखते हैं। यस, सर्वर क्रिएटेड। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या ये हमें प्रिंट होता है। तभी देखिए ये हमें प्रिंट हो गया सर्वर क्रिएटेड नाउ। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेंड कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब प्रिंट करके देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रिंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ प्रिंट होंगे, तो एक बार देख लेते हैं। अब मैंने सबसे पहले करा अपना कंसोल क्लियर, अब यहाँ पे सेंड किया। अभी देखिए हमें इतना सारा चीज़ मिल रहा है, एक रिक्वेस्ट के साथ इतने सारे चीज़ आते हैं हमारे बैकएंड में। ठीक है, तो आप देखो कि चीज़ें कितने कॉस्टली होते हैं, हमें बिना मतलब का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मारना होता है। ठीक है, क्योंकि एक आपके छोटा सा रिक्वेस्ट के साथ इतने सारे चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारे चीज़ आ रहे हैं तो इसके साथ देखिए हम कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमको देखना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ये मेथड होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने इस URL के साथ। ठीक है, तो हम इसको करते हैं एक बार कंसोल को क्लियर, अब करते हैं हिट। अभी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने गेट मेथड यूज़ करा है। ठीक है, चलिए ये भी सही है। अब हम देखते हैं कि हमारी URL क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देखो हमारा URL आ गया ये। अगर हम यहाँ पे डालते हैं, कुछ भी हम डाल के एक्सटेंड कर देते हैं URL, अभी देखिए क्या आता है। अभी इसको कैंसिल करेंगे। ओके, अभी देखिए ये हमें मिल गया कि आपने ये URL हिट कर। ठीक है, बहुत सिंपल है।
क्या हमें हेडर्स मिलेगा यहाँ पे, देखते हैं हेडर्स में क्या प्रिंट होता है। ठीक है, और मान लेते हैं, चलिए हम हेडर्स में कुछ भेजते हैं लिख के यहाँ से, जैसे ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में हम ऐसे कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। और जैसे हम ऊपर कंसोल को अपने क्लियर करते हैं, अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने हेडर में जो यहाँ से सेंड करा ऑथराइजेशन में डाल के, देखिए हेडर के अंदर यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, और हमें ये भी बता रहा है कि आपका होस्ट क्या है, कि आप लोकल पे हो या फिर किसी रिमोट सर्वर से आप एपीआई हिट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये मिल गया, कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, कितना सिंपल है। तो ये हो गया आपका सिर्फ रिक्वेस्ट का यूज करके हम रीड ऑपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई क्वेरी पैरम पास करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई क्वेरी पास करते हैं, यूजर स्लैश यूजर का नेम, यूजर का नेम हो गया, मान लेते हैं शुभम। ठीक है, तो अब हम क्या, हमको क्या चाहिए कि हमें इसको प्रिंट करने हैं। ठीक है, इस क्वेरी को प्रिंट करने हैं, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर अभी आप यूआरएल करोगे, सिर्फ यहाँ पे यूआरएल डालोगे, तो आपको ये पूरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट हमें चाहिए मेरा सिर्फ ये क्वेरी पर। ठीक है, हमें सिर्फ इतना चाहिए क्वेरी। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ऐसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा एक और कोर मॉड्यूल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूआरएल। ओके, यूआरएल फ्रॉम यूआरएल। ठीक है, और इतना करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आके करेंगे कॉन्स्ट पार्स यूआरएल इज इक्वल टू जो अपना यूआरएल है, जस्ट हम अपने यूआरएल को पार्स कर देंगे। ठीक है, पार्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को, और हम बता देंगे कि इसे पार्स करने हैं, इसे हमें ट्रू देना है। ठीक है, अब इतना करते ही अब हम क्या करते हैं, अगर प्रिंट करते हैं अपना पार्स यूआरएल, प्रिंट करेंगे, तो देखिएगा हमें जो अब हमें जो यूआरएल प्रिंट होगा उसके अंदर ये पैरेंट्स भी एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेरी के अंदर आ गया, क्वेरी के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ अलग भी पास करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पास करते हैं एज। ठीक है, और एज हम पास कर देते हैं 23, और पहले तो इसे क्लोज करेंगे, फिर इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे करके, अभी देखिए यहाँ पे आपका एज ऑब्जेक्ट में एक नेम आ गया, फिर एज आ गया। ठीक है, अगर आपको इसे अब गेट करने हैं तो आप सिंपल गेट कर सकते हो, लाइक क्वेरी डॉट, अब डॉट के बाद जो आपका की का नाम हो, जैसे नेम कर दो आप। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे सेंड करो, तो आपको शुभम मिल गया। अगर आप कुछ और भी गेट करना, जैसे कि आपको एज चाहिए, तो इस नेम की जगह पे आप सिंपल एज कर दो, तो आपको यहाँ फिर एज मिल जाएगा, एज मिल गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हम अपने क्वेरी जो हम यूआरएल के साथ भेजते हैं, उस क्वेरी को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल क्या करा, HTTP इंपोर्ट करा, उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सा एक नोड की सर्वर बनाई HTTP की मदद से, फिर हम लोगों ने इसे 4000 पे लिसन कराया। जैसे लिसन हो जाता है, देन हम लोगों ने एक प्यारा सा मैसेज प्रिंट किया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट प्रिंट किया कि रिक्वेस्ट में क्या आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट की यूआरएल देखी, रिक्वेस्ट का मेथड देखा, फिर कैसे हम क्वेरी को यूज कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी कोई पोस्ट एपीआई हो, ठीक है, और यहाँ से हम बॉडी भेज रहे हो पूरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पोस्ट एपीआई का मतलब होता है कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर हमें कुछ डेटा सेव करने हैं। ठीक है, तो हम तब यूज करते हैं अपना पोस्ट एपीआई। ठीक है, और जो भी आपको डेटा बैकएंड में भेजने हैं, हम उसे बॉडी में डालते हैं। ठीक है, और बॉडी में डालते हैं एज अ जेसन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे नेम शुभम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद डाल देते हैं रोल
टीचर, आप जो मर्जी वो डाल सकते हो, सिंपल की एंड वैल्यू का पेयर है, ठीक है। उसके बाद आप डाल सकते हो जेंडर। ओके, चलिए हम 3 ही डालते हैं। अब चाहिए ये कि जैसे ही हम यूआरएल हिट करें, ये हमें बॉडी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? तो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। कैसे करेंगे? देखिए, इसको करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट बॉडी, आप कोई भी नाम ले सकते हो। ओके, वेरिएबल के नाम के लिए ये नहीं है कि आपको यही नाम रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए होता क्या है कि होता यही है कि हमें जब भी बॉडी हम यूज करेंगे तो हमें चंक बाय चंक बॉडी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हम चंक बाय चंक बॉडी को रीड करेंगे वो एक बफर में आता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, हमें सबसे पहले तो हमें इवेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम यूज कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि हमें इवेंट को लिसन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये एपीआई हिट होगी तो हमारा सर्वर क्या करेगा, एक इवेंट एमिट करेगा, ठीक है। एक इवेंट एमिट करेगा बॉडी को यूज करने के लिए, और उस बॉडी को यूज करने के लिए, उस इवेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिसन करना पड़ेगा उस इवेंट को, ठीक है। तभी हम वहां से डेटा ले पाएंगे। तो सिंपल है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको थोड़ा टफ करके, बस काफी सिंपल है, ठीक है। चलिए, अब देखिए कैसे किसी भी चीज को अगर इवेंट को हमें यूज करना है तो हम ऑन कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं अपना इवेंट को भेजने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे डालते हैं। अभी देखिए इतने सारे आपको इवेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है एक डेटा नाम का इवेंट, डेटा यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देते हैं अपना एक कॉल बैक कि अगर वहां से हमें मिल जाए तो इस डेटा के अंदर हमें डाल दो। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है, वहां पे डिपेंड करता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक करते हैं अपने इस डेटा को कि इस डेटा के अंदर क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो देखिए, इस डेटा के अंदर जो हमारा यहाँ से बॉडी हम भेज रहे हैं, वो बॉडी का डेटा इस डेटा के अंदर आ जाएगा, बट वो एक बफर के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चंक बाय चंक डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी एंटर करते हैं तो देखिए एक बफर के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना यही है कि भाई अगर तुम्हारा रीड करने का ऑपरेशन अगर एंड हो जाता है तो तुम इसे प्रिंट कर दो, हमें बॉडी दे दो। तो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई ये एंड हुआ या नहीं हुआ? तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी एक इवेंट है। सर्वर क्या करता है कि देखता है कि अगर आप उस चीज़ों को रीड कर रहे हैं, तो अगर आपका रीडिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो वो एक इवेंट एमिट करता है जिसका नाम है एंड नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एंड। और यहाँ पे एंड करने के बाद हमें तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं चाहिए, नहीं देना है, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी हम यहाँ पे बॉडी के अंदर सेव कर रहे हैं ना। सॉरी, हम बॉडी के अंदर डेटा को डालते जाएंगे, ठीक है। बॉडी प्लस इक्वल टू डेटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये चंक बाय चंक डेटा को रीड करके इस बॉडी के अंदर डालते जाएगा, बट बॉडी के अंदर जो डालेगा वो क्या रहेगा, वो एक बफर के फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम बॉडी को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी देखिए, ये एंड हमारा तब चलेगा जब डेटा को रीड करने का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तब ये चलेगा, ठीक है। हम एक बार इसको क्लियर करते हैं और फिर से एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ओके, कॉन्स्ट असाइन नहीं होगा ना फिर दोबारा, अभी हमने लेट कर दिया, ठीक है। अभी देखो हमें मिला अनडिफाइंड, ठीक है, और ये यूजर जेंडर मेल बन गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो बॉडी भेजा वो बॉडी यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। बट हम इसे क्या कर सकते हैं, एज अ जेसन के अंदर भी पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कैसे पास करते हैं इसे। हम करते हैं लॉग जेसन डॉट पार्स। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपना बॉडी को डाल देंगे, सिंपल। अब इसे पर हम प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। अभी देखिए, ये हमें एक जेसन के फॉर्मेट में प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, जिससे हम आसानी से यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और इसके पहले जो हमें मिला था वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिला था, ठीक है। बट
हमें हमें चीज़ों को अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें जेसन के फॉर्मेट के थ्रू अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और चीज़ों को आगे हम भेज भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे सर्वर पे HTTP पे जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें डेटा को हमें जेसन के फॉर्मेट में ही सेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन बेटर होता है उनका, ठीक है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि चीज़ों को एज अ जेसन ही पास करें, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कितना सिंपल है। चलिए, ये तो था हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो जैसे आप देखिए, हमें क्या करना है, हमें एक स्टेटस कोड सेंड करना है, ठीक है, 500, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही अभी हमारा यहाँ पे चल रहा था, जैसे कि अभी इसको हम हटाते हैं और कमेंट करते हैं और क्या सिंपल इतना रखते हैं, और अभी इसको हम हिट करते हैं तो अभी यहाँ पे देखो स्टेटस क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करा, हम अब रिस्पॉन्स का यूज करें, मतलब राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यूज करने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500, जो बाय डिफॉल्ट 200 आ रहा था, हमने इसे 500 कर दिया। देखते हैं क्या होता है। अभी देखो इसे क्या हुआ, 500 इंटरनल सर्वर एरर, मतलब जब भी आप स्टेटस कोड भेजिएगा ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये एरर कोड किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम करते हैं 404, तो ये नॉट फाउंड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करके आएगा आपको नॉट फाउंड आ गया। अगर आप यहाँ पे करते हो कुछ ऐसा 401 करते हो, तो आपको ये आएगा क्या करके, अनऑथराइज्ड करके आएगा, ठीक है, अनऑथराइज्ड करके आ गया। अगर आप यहाँ पे 403 करते हो तो आपको बताएगा कि आप फॉरबिडन हो, ठीक है, फॉरबिडन आ गया, ठीक है। तो हर एक स्टेटस कोड के साथ उनका ये एक प्रॉपर उस पर रिस्पॉन्स रहता है कि कौन सा स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, ठीक है। और ये स्टेटस कोड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम रिस्पॉन्स का यूज करके हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ से हम एक हेडर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, सेट हेडर में हम कर देते हैं टोकन ABC, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं हेडर में कुछ आया है, हेडर हेडर हेडर, ओके, यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा ऐसा। ठीक है, इसे हम ब्राउजर पे देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए एक बार हम ब्राउजर पे चलते हैं और इसे हम करते हैं गेट, ब्राउजर पे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है, ठीक है। ये आ गया सर्वर क्रिएटेड नाउ। अब देखते हैं एक बार इसके नेटवर्क टैब में जाके कि ये क्या प्रिंट करता है। एक सेकेंड, ये रिस्पॉन्सिव क्यों हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, बस बस बस। कुछ जगह ही नहीं, एक से 4 ऑल। चलिए हम ऑल पे आ गए, एक बार इसको हटाते हैं। और क्या हमारा सर्वर चल नहीं रहा है क्या, चल तो रहा है सर्वर। तो अब हम आते हैं यहाँ पे और एक बार फिर से हिट करते हैं। अभी देखिए ये हमें क्या बता रहा है, फोरबिडन, ठीक है, फोरबिडन बता रहा है। और देखिए हेडर के अंदर आप जाओगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पे आपको टोकन भी दिखना चाहिए, बट टोकन दिख नहीं रहा है। ओके, आप देखो यहाँ पे टोकन भी हमें दिख रहा है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे स्टेटस कोड भेजा है 403, ये हमें स्टेटस कोड भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे कुछ टोकन ऐसे डाल देते हैं और इसे कर देते हैं हम 200, ठीक है। अब जाके इसको हिट करते हैं तो अभी देखिए आपका सक्सेसफुल ये, एक सेकेंड, ये बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये आपका चलेगा, API चला क्या,
ओके, ये देखिए 200 आ गया, और जो भी हम लोगों ने अब टोकन में अभी सेंड करा, ये टोकन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्स का यूज करके हम राइट ऑपरेशंस को फॉलो कर आई मीन डन कर सकते हैं। और कुछ भी रीडेबल स्ट्रीम को यूज करने हैं, लाइक कुछ रीड करना है, तो हम ऑब्वियसली कि हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर इस एपीआई के थ्रू कुछ डेटा जा रहा है तो हम उसको रिक्वेस्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं, लाइक उस एपीआई के साथ कुछ बॉडी आ सकती है तो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इन सब चीज़ों को हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं जस्ट सिंपल लॉग, नॉट लॉग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करते हैं response डॉट एंड हेलो, ओके। अब हम हिट करेंगे तो हमें हेलो मिल जाएगा। बट अब हम चाहते हैं कि आपको एक और चीज़ समझाना, ठीक है, कि HTTP के साथ और क्या इश्यूज आती है, ठीक है। जैसे कि एक बार हम आते हैं अपने इस ब्राउज़र पे, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि कैसे यूआरएल से हम क्वेरीज को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्वेरी निकाल के बताया गया है। फिर ये है आपका डेटा रिक्वेस्ट बॉडी कैसे रीड करेंगे चंक बाई चंक, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़िएगा जाके अच्छे से। रिस्पॉन्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कुछ भेज सकते हैं, ठीक है। और भी हम स्टेटस कोड जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, सिंपल है, ठीक है। अब एरर्स भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास एक इवेंट आता है, वैसे ही अगर कोई एरर आता है तो उसके साथ भी एक इवेंट्स रहते हैं। तो आपको जस्ट सिंपल रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके उस इवेंट का नाम देना है एरर, उसके अंदर कॉल बैक देख के आपको जो एरर पास करने हैं पास कर दो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास राउटर्स आते हैं। तो एक्चुअली हमारे HTTP के पास एज ए कोई इनबिल्ट राउटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो राउटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंपल नोड की अभी एक सर्वर क्रिएट हुआ, ठीक है। सर्वर क्रिएट होने के बाद आप मान लेते हैं कि कोई एपीआई चली, डिफॉल्ट एपीआई, कोई एपीआई प्रोफाइल के लिए है, कोई एपीआई क्रिएट के लिए है। तो राउटर जो हमारे पास होता है, राउटर के थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को कि हमें कौन सा कौन सा फंक्शनैलिटी यूज करना है, ठीक है। बट हमारे पास HTTP के पास कोई ऐसा इनबिल्ट होता नहीं है फंक्शंस और कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम राउटिंग कर सके, ठीक है। तो हमें राउटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, आइदर आप एफिल्स यूज कर लो, अदरवाइज आप स्विच केस यूज कर लो, ठीक है। मतलब कंडीशन के बेस पे हम यहाँ पे राउटिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का यूज करके हम अपने एपीआई का यूआरएल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लैश के साथ है तो ये चलेगी, अगर कोई यूआरएल प्रोफाइल के साथ है तो ये चलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम इफ कंडीशन लगा के चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कोर्स। कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो कोर्स का जनरली मतलब होता है कि अगर हम अपने बैकएंड को, बैकएंड की एपीआई को किसी और डोमेन से फेच करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्राउज़र सिक्योरिटी पर्पज से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई भी हमारी बैकएंड की रिसोर्स को यूज ना कर सके बिना हमारे परमिशंस के, ठीक है। तो हम बैकएंड में क्या करते हैं, उन्हें परमिशन देते हैं कि आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने बैकएंड में कोर्स यूज करके स्टार कर दोगे। उसका मतलब हुआ कि ये आपकी जो एपीआई है वो गवर्नमेंट वाली एपीआई है, किसी कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, जैसे अपना नोड को आगे चल के हम किसी अलग डोमेन पे यूज करेंगे, लाइक रिएक्ट के साथ यूज करेंगे तो हम देखेंगे। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, जैसे कि इन्होंने सिंपल क्या करा है, एक सर्वर क्रिएट किया और रिस्पॉन्स डॉट एंड में इन्होंने कुछ मैसेज भेजा, और जैसे इस क्लिक पे वो कॉल आई मीन ये कर रहे हैं तो एक उनकी एक फंक्शन चल रही है जो एपीआई हिट कर रही है। बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो एक्सेस टू फेच, मतलब ओरिजिन ये ब्लॉक हो गया है ब्राउजर के का, ब्राउजर ने इसे ब्लॉक कर दिया, ठीक। और
यहाँ पे सिंपल सी HTML की कोड है जहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन के अंदर फेच फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे URL हिट किया, और URL हिट करने के बाद ये एक प्रॉमिस है, तो अब देन और कैच का हम यूज करके उसे रिजॉल्व कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। बट हम अपने बैकएंड के डोमेन को किसी और साइट से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें यूज़ करने के लिए कोर्स ओरिजिन देना पड़ता है, कोर्स सेट करना पड़ता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक आप कौन से ओरिजिन को देना चाहते हैं, कौन से ओरिजिन को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और क्या, इतना ही था हमारा HTTP, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। HTTPS है, जो HTTPS प्रोटोकॉल यूज टू इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। ओके, देखिए HTTPS है, HTTPS2 है, और भी काफ़ी सारी चीज़ है। तो एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, चीज़ों को देखिए और समझिए। एक वीडियो में सारे चीज़ों को कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड एज वेल, आप लोगों को भी दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए कोई ना, चीज़ों को डेप्थ में सीख तो रहे हैं। तो आई होप कि आपको HTTP के साथ अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम कॉलबैक्स वगैरह देखेंगे, कॉलबैक्स क्या होते हैं, कॉलबैक्स हेल क्या होता है, और चीज़ों को समझेंगे, और ज़्यादा ट्राई करेंगे प्रैक्टिकल रहने का और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप HTTP का डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट करिए, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो पक्का मुझे कांटेक्ट कर लीजिए।